नमस्कार दोस्तों, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ देश में चल रही इस समय अग्निवीर जो हमारे देश के फौजी हैं, जो कभी हमारा गुरूर हुआ करते थे, जो कभी हमारा अभिमान हुआ करते थे, आज उनको देश के नेताओं द्वारा या देश के प्रशासन द्वारा, देश के शीर्ष द्वारा संसद और विधानसभा में जो स्कीम लाई जा रही है वो गहरी है, चिंतनीय है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। जरा विचार करिए, आज हमें जिस भारत के वीर सैनिक सेनाओं पर गर्व होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 18 साल हम नौकरी करेंगे, 20 साल नौकरी करेंगे और नौकरी करने के बाद जब आएंगे तो हमको अपने सुविधा के हिसाब से पेंशन मिलेगी और वो पेंशन हमारे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। परंतु वही सैनिक अब जब 4 साल देश की सेवा करेगा और उसे ये पता होगा कि मैं 4 साल ही मुझे रहना है, तो आप जरा कल्पना करिए, क्या अगर उन सैनिकों में से कोई भी सैनिक अपने भविष्य की चिंता करता हुआ एक भी गोपनीय दस्तावेजों को अगर किसी विदेशी एजेंट को दे देता है या किसी अन्य देश के सैनिकों से समझौता कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है, तो निश्चित तौर से यह गहरी चिंता और चिंतन का विषय है। भारत सरकार को सेना भर्ती के संबंध में निश्चित तौर से विचार करना चाहिए, एक बार मंथन करना चाहिए। हम आज अपने देश में खुली सांस ले रहे हैं। हमारे देश के नेता जो सुरक्षित हैं, हमारे देश की जो जमीन आज सुरक्षित है, सच बताइए किनके बलबूते पर आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज जो अपने घर पे हम सो रहे हैं, आखिर किसकी बदौलत? उन वीर जवानों की बदौलत, उन सैनिकों की बदौलत जो प्रहरी की तरह रात सुबह शाम बर्फ में हो, जाड़े में हो, हिमालय में हो, डटे रहते हैं। जब वो जगते हैं तब हम लोग यहाँ सोते हैं। अगर वो जगना बंद कर दें तो विदेशी ताकतें कब आके हमारे यहाँ आक्रमण कर दें और कब हम लोगों को कितना बड़ा नुकसान कर दें, हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। अब भारत की बहुत सारी नौकरियां हैं, उन पर जो भी स्कीम लानी है निश्चित तौर से उन पर लाइए, परंतु भारत के सैनिकों पर कोई ऐसा प्रयोग मत करिए जो आने वाले समय में देश के लिए, यहाँ की जनता के लिए, देश के नेताओं के लिए, सांसद और विधायकों के लिए, देश के बच्चे के लिए नुकसानदायक साबित हो। और जब वो 4 साल व्यक्ति आएगा तो क्या गारंटी है कि उसे नौकरी मिल पाएगी? और अगर नौकरी नहीं मिली तो वास्तव में उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि उसे पेंशन भी नहीं मिलनी है। और कभी चूंकि उसने हथियार चलाना सीखा है, उसने हथियारों की ट्रेनिंग ली है, और अगर वो गलत हाथ में पड़ गया या गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया तो जरा सोचिए देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। यह विचार करने का विषय है, मंथन करने का विषय है, चर्चा करने का विषय है, क्योंकि देश का सैनिक देश का गुरूर होता है। और
मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश के गुरूर से मत खेलिएगा, क्योंकि देश से गुरूर से खेलने वाले व्यक्ति का गुरूर अपने आप मिट जाता है। और वो देश का गुरूर है सैनिक। जब वहां जगता है तब हम यहां सोते हैं और सुकून की रोटी खा पाते हैं। उस सुकून की रोटी खाने में उस प्रहरी का बहुत बड़ा हाथ है। चूंकि आप बहुत बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, इसलिए हो सकता है शायद आपको ये भान ना हो, परंतु जिस दिन देश का सैनिक नहीं रहेगा उस दिन आपकी गद्दी और आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए चिंतन करिए, मनन करिए, प्रयोग मत करिए। सैनिक, देश के सैनिकों को प्रयोगशाला मत बनाइए। वो देश का गुरूर हैं, उनको देश का गुरूर बने रहने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।